श्रोताओं, शिव पुराण ऐसी कथा है जिसके श्रवण मात्र से महापापी भी तर जाते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, वंदे शिव पुराणम ही सर्वदाहं प्रसन्न धीः शिवः प्रसन्नतां यायात् दध्यास्त्वय पदयोरतिम्। शौनक आदि ऋषियों के प्रश्न पूछने पर श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक, हम देवों के देव महादेव को वंदन करते हुए एवं श्री शिव महापुराण ग्रंथ को वंदन करते हुए अब हम प्रसन्न होकर के तुम्हें उन्हीं देवों के देव महादेव की कथा श्रवण कराने जा रहा हूं। भैया, कथा श्रवण करने के भी तरीके होते हैं। अब पूछो, तरीका कैसा होना चाहिए? हाँ, तरीका ऐसा होना चाहिए, एक आसन में हो, हमारा शरीर शांत चित्त से, मौन से एक स्थान पर विराजमान हो, और जब तक हम कथा स्थल में बैठें, जब तक हम कथा श्रवण करें, तब तक मेरा मन, मेरा भाव प्रभु के चरणों का ही ध्यान करता रहे, प्रभु की छवि निहारता रहे। कथा श्रवण करने की विशेषता तो तब है प्यारे, जब हम कथा श्रवण कर लेते हैं और उसके पश्चात कथा का गुणन करते हैं, गुनते हैं, उसका मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तभी प्यारे कथा का हमें फल प्राप्त होता है। नहीं तो संसार में तो श्रवण करने वाले तो बहुत हैं, बल्कि कथाओं में वही लोग आते हैं जिनके मन में भगवान के प्रति आस्था होती है, भगवान के प्रति श्रद्धा होती है, भगवान के प्रति भाव होता है, वही कथा स्थल में पहुंचता है। कहते हैं ना, जो भगवान की गली में आया नहीं, वो भगवान की चर्चा क्या जाने। जिसने भगवान को कभी देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। और भगवान की गली में, भगवान के कीर्तन में सब नहीं आते हैं प्यारे, कोई कोई ही आता है, कोई कोई आता है। भगवान की गली में आता है कोई कोई, प्रभु प्रेम की गली में आता है कोई कोई, भगवान की गली में कोई कोई आता है प्यारे। सबके अंदर ऐसी पात्रता भी नहीं है कि परमात्मा के स्थान में पहुंचे, परमात्मा के जो ज्ञान शब्द भगवान की कथाएं जो हो रही हैं, ब्राह्मण जो उच्चारण कर रहे हैं उसको श्रवण करें ना। जिसके अंदर परमात्मा के लिए पात्रता है, वही प्यारे
सुन सकता है, वही श्रवण कर सकता है, वही रसपान कर सकता है। जब हमारे अंदर वो पात्रता ही नहीं है तो हम क्या सुनेंगे? घर से जबरदस्ती भेजा जाएगा हमको, जाओ कथा सुनाओ, कथा सुनाओ। लेकिन जब कथा स्थल में पहुंचते हैं, हमारे मन में तो कथा श्रवण करने की इच्छा तो है नहीं, जबरदस्ती बैठे रहते हैं, प्रसाद का इंतजार करते रहते हैं कि कब कथा समाप्त हो, कब प्रसाद मिले। हाँ, तो प्यारे, हमारे अंदर वो पात्रता होनी चाहिए, वैसा भाव होना चाहिए। आज सौनक जी बोले, प्रश्न करते हैं, बड़ा सुंदर प्रश्न करते हैं सौनक जी। सूत सूत महाभाग धन्यस्त्वं परमार्थवित्, अद्भुतेयं कथा दिव्या श्राविता कृपया हिनः। महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, आप परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं, आप ज्ञानी हैं। आप कृपा करके हम लोगों को अद्भुत कथा श्रवण कराइए, जिसके श्रवण मात्र से ही मेरा मन तृप्त हो जाए, मन शुद्ध हो जाए। ऐसी कोई कथा आप में श्रवण कराइए प्रभु। और ऐसी कथा श्रवण कराइए कि कलिकाल में जो पापी हैं उनके लिए बड़ा ही सरल मोक्ष का साधन बन जाए। ऐसी आपसे मेरी विनय है, आप कोई ऐसी कथा श्रवण कराइए। भैया, जब हमें कोई साधु मिले, कोई संत मिले, कोई महापुरुष मिले, तो उससे हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु बाबा दुख तो बहुत झेले हैं, कोई सरल उपाय यदि हो तो कहो, कोई सच्चा साधन कोई हो तो बताओ, कोई मार्ग हमें दिखलाओ जिससे हमें इन दुखों से छुटकारा मिल सके। यही प्रार्थना करनी चाहिए। और श्रोताओं, जब संत महापुरुष के दर्शन होते हैं, मन में भाव हमारे यही होना चाहिए, भगवान ये परमात्मा है और बड़े भाग से इनके दर्शन हुए हैं। बड़े भाग्य से दर्शन होते हैं श्रोताओं, संतों के, महापुरुषों के। शौनक आदि सूत जी से प्रश्न करते हैं, प्रभु जो मनुष्य पापी, दुराचारणी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहते हैं, पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो छुटकारा पाने के लिए कोई ऐसा उपाय बताएं जो बड़ा ही सरल हो। तब सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, जो आपने प्रश्न किया है ना, बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है। और ऐसा प्रश्न जो है, ऐसे प्रश्न में एक इतिहास तुम्हें सुनाता हूं जो बहुत ही प्राचीन है, जिसके श्रवण मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है, पापी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हे ऋषियों, तुम लोग ध्यान पूर्वक मन को एकाग्र करते हुए अब कथा श्रवण करो।
हम तुम लोगों को श्रवण कराने जा रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, आसीत की रात नगरे ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बल, दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परांगमुख। किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था। कौन रहता था प्यारे? ब्राह्मण। उस ब्राह्मण का नाम देवराज था। ब्राह्मण होने पर भी वो दुष्ट था, दुराचारी था, अत्याचारी था। धर्म को ना मानने वाला, अधर्म के मार्ग पर सदैव चलने वाला वो देवराज था। श्रोताओं, नाम तो देवराज था, लेकिन नाम के जैसा उसका काम नहीं था। क्यों? क्योंकि संगत ही उसने ऐसी कर ली कि संगति ने उसे अशुद्ध बना दिया, शुद्ध से अशुद्ध बना दिया। कहते हैं ना कि हम जैसी संगति करेंगे हम वैसा ही बन जाएंगे। हाँ, ब्राह्मण था लेकिन मदिरा पान करता था। बल्कि देखा जाए मदिरा केवल दैत्यों के लिए ही बना है, देवताओं के लिए नहीं। जो लोग कहते हैं ना कि मदिरा भगवान भोलेनाथ भी पीते हैं, अरे भगवान भोलेनाथ तो विष भी पी गए थे, तुम्हें पता है ना। तो विष भी पी जाओ, जहर भी पी जाओ, भांग भी खा जाओ, धतूरा भी खा जाओ, क्योंकि भगवान ने सेवन किया है ना। क्यों नहीं खाते हो? मदिरा क्यों पीते हो? देखिए, समुद्र से 14 वस्तुएं निकली थी। श्री मणिरंभा, वारुणी, अमी, शंख, गजराज, धनवंतरि, धनुधेनु तरु, चंद्र और विश्वास। अमृत देवताओं को मिला, लेकिन जो मदिरा, समुद्र से मदिरा निकला, वो दैत्यों को दिया गया। तो जो मदिरा पीते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, वो दैत्य हैं। मैं दैत्य ही कहूंगा, क्योंकि दैत्यों को ही सेवन करने के लिए दिया गया है, देवताओं को नहीं। देवता तो अमृत पीते हैं, कथा अमृत पान करते हैं, सेवन करते हैं, फल खाद्य ग्रहण करते हैं, मिष्ठान ग्रहण करते हैं। देवताओं के लिए बना गया है। तो देवराज ब्राह्मण होने पर भी अत्याचार करता था। वह ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों सबको मारता था, दंडित करता था, और जो धन उनके घरों में रहता था, धन को छीन लेता था, चुरा लेता था, जबरदस्ती ले लेता था। ऐसा वो अत्याचारी ब्राह्मण था। श्रोताओं, ब्राह्मण कुल में जन्म लेना कोई साधारण बात नहीं है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं पिछले जन्म में, तभी हमें परमात्मा ब्राह्मण कुल में जन्म देता है कि हमारा भजन करेगा, सुमिरन करेगा, संसार में व्यक्तियों को, जीवों को अच्छा मार्ग दिखलाएगा। लेकिन वही व्यक्ति ब्राह्मण कुल में आकर के राक्षसी प्रवृत्ति करने लग जाए, तो ये क्या ब्राह्मण के लक्षण हैं?
नहीं, ब्राह्मण के लक्षण तो वो हैं जिसमें परमात्मा का सुमिरन हो, भगवान का सुमिरन हो, वो ब्राह्मण के लक्षण है प्यारे। ब्राह्मण के लक्षण उसमें नहीं है, ब्राह्मण के लक्षण तो इसमें गिने जाते हैं। जिसमें ब्राह्मणत्व हो वही ब्राह्मण है। ब्रह्म ज्ञान जिसमें हो वही ब्राह्मण है। पूजा का जिसके मन में भंडार हो वही ब्राह्मण, वही पंडित।